जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका बहुत बहुत सी स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th का प्रथम पाठ ईंट, मनके एवं अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या शाब्दिक मतलब क्या होता है। पहला, मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होता आंसर हो जाएगा ए, मृतकों का टीला। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन दूसरा नंबर में क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है। यह भी जो क्वेश्चन है वो 2021 में पूछ चुका है। तो किसे बोला जाता है, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इस सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। पहला, ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। अवशेष पूछ रहा है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो राखाल दास बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब किए थे। पहला क्या है, 1920, 1921, 1922 या 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या है, 1922 ईस्वी को मिला। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2009 में भी पूछ चुका है, 2013 में भी पूछ चुका है, 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। तो ये आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। मतलब विशाल स्नानागार जो बाथिंग रूम है वो कहाँ से प्राप्त हुए। पहला, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2009 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, 19 में पूछा, 21 में भी पूछा है। तो 100% इसका चांस बनता है कि 2023 में पूछ सकता है। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2010 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2018, 2019 और 2021 में भी पूछा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा रहा हूँ ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता, ये है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। आंसर, राइट आंसर डी। आगे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2010 में पूछा है, 2012 में, 2014 में और 2020 में। तो ये सब जो जितने क्वेश्चन हैं वो सब भी आए क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो था। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ देता, इन नगर के स्थान पे स्थल पूछता तो उसका स्थल हो जाता है राखीगढ़ी, लेकिन यहाँ पे नगर पूछा है तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी निवासियों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह भी क्वेश्चन 2014, 19 और 21 में पूछ चुका है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, मतलब किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। बाकी सबका ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी था, तांबा का भी था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे हम लोग चलते हैं। कालीबंगा स्थित है, जो कालीबंगा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है वो कहाँ पे स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, ये 2015-21 में पूछ चुका है। देखिए, सिंध में स्थित है, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। एक और क्वेश्चन आता है कि बनवाली कहाँ पे स्थित है, तो बनवाली भी आता है, तो जो बनवाली है वो हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। यह जो
क्वेश्चन है वो 2016, 18, 2020, 21, ये जितने मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये सब भी आई क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सीधा इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के जो किनारे है, सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो और चंद्रहुर्दो है। ये जो व्यास और सतलज है ये सब पंजाब, ये दोनों जो है वो पंजाब में होता है, पंजाब में। आगे हम लोग चलते हैं, लोथल स्थित है। लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? लोथल कहाँ पे स्थित है? ये 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2018 में भी पूछ चुका है। तो लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था, कहाँ पे था? गुजरात में था। लोथल कहाँ पे था? गुजरात में था। पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? जो हल का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता कैसा नगर था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 स्तरीय था। यहाँ पे 2 समुदाय के लोग निवास करते थे, एक थे जो बहुत ही धनी थे, एक थे जो बहुत ही गरीब थे। धनी ऊंचे भौगोलिक दृष्टिकोण से ऊंचे वाले मैदान में स्थित थे और नीचे वाले मैदान में गरीब लोगों का निवास था। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास हुआ। किस सभ्यता का विकास हुआ? किस मैदान में हुआ? विकास जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो सिंधु के मैदान में। सिंधु सभ्यता से याद रहेगा, सिंधु के मैदान में हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला विकास सभ्यता का। आगे चलते हैं, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? यहाँ पे क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा की बस्तियों की बात कर रहा है, ये पर्सनल हड़प्पा की बात नहीं कर रहा है। यदि पर्सनल हड़प्पा की बात करेगा तो यह दयाराम साहनी हो जाएगा, ये दयाराम साहनी के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा की बस्तियों की बात कर रहा है, तो बस्तियों की बात में यहाँ पे सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स या मार्टिन लूथर या ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ए सर जॉन मार्शल। यहाँ पे हम सब मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की थी? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने भी किया था और मार्टिन व्हीलर ने भी किया था, मार्टिन व्हीलर ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। आगे हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी जुड़वा राजधानी कौन सी थी? जुड़वा राजधानी कौन सी थी? पहला मोहनजोदड़ो, चंद्रहुर्दो, हड़प्पा या लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अधिक से अधिक लोग निवास करते थे। आगे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 2021 में पूछ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा का उत्खनन क्या? हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव ने किया था। तो देखिए, हड़प्पा का उत्खनन कहने का मतलब है, उत्खनन मतलब हड़प्पा की खुदाई, उत्खनन अर्थात खुदाई। तो खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, आंसर सी। आगे चलते हैं हम लोग, ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में एक कलाकृति नृत्य मुद्रा की अवस्था में नग्न स्त्री जो प्राप्त हुई है, कांस्य मूर्ति, वो कहाँ से प्राप्त हुई? ये नग्न स्त्री कहने का मतलब है कि जो नेटराज पेंसिल के डब्बे में जो चित्र होता है, जिस देवी की चित्र होती है, उसी जो देवी है उसी की जो चित्र मिली है, यही कांस्य मूर्ति है। तो आगे हम लोग चलते हैं, कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था या हड़प्पा से, धौलावीरा से, सूतकोटदा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से मिला था। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने के मानकों को बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? इसका कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन था? तो चंद्रहुर्दो था। इसका सही आंसर है चंद्रहुर्दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चूड़े वगैरह का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग चलते हैं, हड़प्पा की 20वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियों
से 200 से अधिक मोहरें पाई गई। ये बनी होती थी, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती थी? लोहे की, चांदी की, फिरोज पत्थर की, सेल खड़ी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत, या खांचेदार खेत का मतलब है जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत के प्रमाण मिले? किससे मिले हैं? बनवाली, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी? तो जोता हुआ खेत का जो प्रमाण है वो कालीबंगा में मिला। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो जोता हुआ खेत है वो कालीबंगा से मिला, लेकिन मिट्टी का हल का साक्ष्य, मिट्टी का हल का साक्ष्य वो बनवाली में मिला था। हल का साक्ष्य बनवाली में मिला था, लेकिन जोता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला हुआ था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, मतलब किस किस प्रकार की वो फसलें करते थे? यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि सबसे पहले वहाँ पे वो चावल से अवगत नहीं थे, चावल का प्रयोग नहीं करते थे और गन्ना का प्रयोग नहीं करते थे। तो देखिए ऑप्शन में चावल कहाँ पे, चावल होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करते थे और गन्ना का प्रयोग नहीं करते थे। तो बी और सी तो ऐसे ही गलत हो जाता है सबसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गेहूँ, जौ और तिल का प्रयोग करते थे। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ और तिल की खेती करते थे। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरे आमतौर पर किस प्रकार के होते थे? जो मोहर होता था उसका आकार किस प्रकार का होता था? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चौकोर हुआ करता था, चतुर्भुजाकार हुआ करता था। यहाँ की जो मोहरे थी वो चतुर्भुजाकार हुआ करती थी। और इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे है। हड़प्पा सभ्यता का आकार पूछेगा तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोहरे पूछ रहे हैं तो मोहर चौकोर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्या हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो किससे पूजा करते थे? तो जैसे सबको पता है ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। मृत आत्माओं का होगा नहीं, पौराणिक का तो होगा नहीं, इनमें से सभी कोई होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता में शव साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? वहाँ के जो लोग थे वो जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जो दफनाते थे वो किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण में रखकर दफनाते थे। मतलब इसका सिर उत्तर की दिशा में होता था और पैर दक्षिण की दिशा में हुआ करता था। तो उत्तर और दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? वो हड़प्पा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? हड़प्पा टीले का उल्लेख, हड़प्पा जो टीले का उल्लेख है वो सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन ने किया था। चार्ल्स मेसन ने ही किया था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी दी थी। उसके बाद जो भारतीय पुरातत्व के जनक है कनिंघम, वो आए थे, वो सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। आगे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त, पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की मिली थी तो किस जो वैज्ञानिक थे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, वो किस भूगर्भ वैज्ञानिक ने अपने प्रकाश डाले अर्थात खोजे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अर्नेस्ट मैके। वो किए थे, क्या किए थे? सबसे पहले इन्होंने अवतल चक्की का खोज किए थे। कनिंघम जो है वो कनिंघम क्या है? तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक भी बोले जाते हैं। जॉन मार्शल क्या है? जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, क्या हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का शब्द है। आगे हम लोग चलते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन किए थे? यहाँ पे बोल रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ पे उत्खनन करवाया था? तो दयाराम साहनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाया था? तो ये लोथल में उत्खनन करवाए थे। दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाए थे? तो लोथल में उत्खनन करवाए थे। आगे हम लोग चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था। यहाँ पे कह दिया, देखिए सैंधव सभ्यता किसे बोला जाता था तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोला जाता था। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। कौन थे? शिव थे, क्योंकि यहाँ पे शिव की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। समकालीन मतलब कि इतिहास में वह दो घटनाएं जो एक ही समय में घट रही होती है उसे समकालीन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? समकालीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। तो किसके समकालीन नहीं थे? तो देखिए ये क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रीट सभ्यता का समकालीन नहीं थे। आगे हम लोग चलते हैं, बनवाली किस राज्य में स्थित है। आप लोग को पहले मैं बताया था कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। ये जो बनवाली है वो किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। और रोपड़ जो पूछेगा तो रोपड़ कहाँ पे स्थित हो जाएगा? रोपड़ पंजाब में स्थित हो जाएगा। राजस्थान में क्या हो जाएगा? राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा। गुजरात में लोथल हो जाएगा। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, मतलब कौन एक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो सब इसका सही आंसर हो जाएगा ये साहित्य नहीं है। साहित्य को तो बाद में लिखा गया है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये नहीं रखा गया है। आगे हम लोग चलते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किसने किया था? तो किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? क्वेश्चन पूछ देगा कि अब कब किया था, तो ये कब किया था? ये किए थे 1784 ईस्वी को, 1784 ईस्वी को शायद। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता में कैसी व्यवस्थाएं थी? तो कैसी व्यवस्थाएं थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसे, गणतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नगरपालिका जैसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगरपालिका जैसा। यहाँ पे जो आगे पहला जो क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत लग रही थी कि कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो विलियम जोन्स ने किया था, लेकिन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में किया था। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। मतलब जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तो सबसे पहले किस वर्ष किए थे? तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर 1921 ईस्वी में किए थे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की गोदीबाड़ा। ये गोदीबाड़ा जो है, गोदीबाड़ा कहने का मतलब ये है, ये बंदरगाह। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से प्राप्त हुआ। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो स्थित है, मोहनजोदड़ो और चंद्रदुलो। ये जो रावी नदी है, ये रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के किनारे। और जो सुतका गेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो डास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर डास्क नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित हुई? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिम और उत्तर। पश्चिम देखिए पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है और उत्तर में स्थित है, उत्तर, पश्चिम, उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं,
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2016-2019 में पूछ चुका है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे बोल रहा है लोथल की बात कर रहा है। लोथल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये रावी की बात करेगा तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में जो मोहर था वो किसका बना हुआ था करता था? तो मोहर जो हुआ था वह सेलखड़ी का बना हुआ करता था। आई होप आप लोग को जो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को सही समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।